जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। मुझे मैंने आपका बहुत सारे सत्संग सुने हैं, तो मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना है, तो प्लीज़ मेरे इस सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। मैं गुरुजी को मैंने 2013 के आसपास मैंने दुकानों पे देखा था स्वरूप लगा हुआ। तो जब मैं देखती थी तो उनको सोचती थी कि ये कौन से गुरु है, तो जो दुकानदार थे तो मैंने उनसे पूछा भी कि भैया ये कौन से गुरुजी है बड़े, तो वो कहते थे हमारे गुरुजी है। तो मैं मन में मेरा विचार आता था कि ये कौन से गुरुजी है, क्योंकि उस टाइम पे आशाराम बाबू का भी बहुत वो चल रहा था, तो डर भी लगता था। बट गुरुजी को देख के एक अलग सी ना वो रहती थी, मतलब अट्रैक्ट हो जाना। फिर उसके बाद फिर मेरे माइंड से निकल गए। फिर 2019 में मेरी एक कज़न थी, उनके घर में मैंने देखा उनका स्वरूप। तो वो मुझे अक्सर बोलती थी, उसने मुझे जल प्रसाद वगैरह भी दिया, मैंने पिया भी, बट कभी अटैचमेंट या फ़ील नहीं हुआ। शुरू से तो मैं माँ काली की और माँ भोलेनाथ की बहुत मैं भक्त हूँ। मैं बचपन से ही सोमवार का व्रत रखती हूँ। तो फिर मैं उन 2022 में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हमारे घर में बहुत ज़्यादा ही, वो भी मैं पूरा शेयर नहीं कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मुझे वो दीदी में जो कज़न सिस्टर थी, उन्होंने मुझे बोला कि तू एक बार गुरुजी के दरबार जा। मतलब ऐसा सिचुएशन हो गई थी कि मैं मतलब सुसाइड करने तक को राज़ी हो गई थी। मन में ऐसे विचार आने लग गए थे मुझे। फिर मैं उनके मम्मी के साथ मैं गई बड़े मंदिर, ताई जी के साथ। तो मंदिर खुला नहीं था, उस दिन बंद था। दिन तो मुझे याद नहीं है, मगर हम बाहर से दर्शन करके आए। तो कहते हैं कि जिस मंदिर के आप उस मंदिर के बाहर से भी अगर दर्शन करके आओ तो भी ब्लेसिंग मिलती है। तो मन में बड़ा वो लगा कि गुरुजी हम इतनी दूर से आए हैं और उसके बाद भी आपके दर्शन नहीं हो पाए। तो जो भी है वो चीज़ फिर हम नेक्स्ट मंडे को मैं वो उन्हीं के पापा के साथ गई थी, वो अंकल जी के साथ गई थी मैं। और मैं जाके मैं दर्शन अच्छे से दर्शन करके आई थी। और मैं गुरुजी के स्वरूप को लाना नहीं चाहती थी। तो वो अंकल जी कह रहे थे मुझे स्वरूप लेना है, मुझे कुछ काम भी है और गाड़ी पे लगाना है स्टिकर, वो भी लेना है। तो मैंने कहा ठीक है चलिए। तो मैं मन में डर रही थी कि लाइन में भी लग गई और मुझे तो गुरुजी का स्वरूप नहीं चाहिए। मैं गुरुजी को कहती गुरुजी मैं तो स्वरूप लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे पापा तो बिलीव नहीं करते, वो अपने गुरु को मानते हैं। तो मैं मन में तो डर रही थी। पर जब भी मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पहली बार आए हो? तो मैंने हाँ सर हिला दिया हाँ। तो उन्होंने मुझे स्वरूप पकड़ा दिया। अब वो अंकल जी मुझे कह रहे कि अब तू बोल रही थी ना कि तू लेके नहीं जाएगी, पर अब तो तुझे लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा अरे हाँ, तो मैं डर-डर के उनको लेके आई थी अपने साथ। तो मैंने छुपा के रखा हुआ था घर में, मैं कभी वैसे पूजा-वूजा नहीं करती। फिर मन में ख़्याल आया कि मैं किसी को घर पे लेके आऊँ और मैं उनकी पूजा ना करूँ, ये भी सही नहीं है। फिर धीरे-धीरे उनके सामने मैं जल प्रसाद वग़ैरह रखने लग गई, क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं था, छोटा-सा स्वरूप था। फिर कुछ दिनों बाद वही दीदी ने मुझे एक बड़ा स्वरूप दिया। धीरे-धीरे मैं उनसे बात करने लगी, बीच-बीच में मैं मंदिर जाने लगी, तो मन काफ़ी हल्का हुआ, अच्छा भी लगने लगा। घर में जो सिचुएशन ख़राब हो रखी थी, वो थोड़ी-सी सुधरने लगी। फिर अचानक 2024 में कोई जो छोटा स्वरूप मुझे मंदिर से पहले मिला था, उसमें से शहद वर्षा गिरने लगी। चरण स्वरूप भी मिल गया था मुझे, वो भी मैंने फ्रेम करके रख दिया था। तो मेरी बेटी ने पहले देखा कि मैं नीचे बैठी हुई थी, बेटी ने मुझे बुलाया फ़ोन करके कि मम्मी, आप जो गुरुजी को मानते हो ना, वो गुरुजी के उसमें से ना शहद वर्षा हो रही है। तो फ़ोन पे अक्सर मैसेज आते थे कि तेरे घर पे ना शहद वर्षा होगी। उससे 1 हफ्ते पहले मेरी सिस्टर ने सपना देखा था, जो हमारे घर में शहद वर्षा हो रही है चारों तरफ से। तो उसने मुझे बोला, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा अच्छा, क्या पता गुरुजी तेरे को ब्लेसिंग दे रहे हो। कहते हैं कि अगर मेंबर घर फैमिली का अगर एक भी मेंबर जुड़ता है तो सबको ब्लेस करते हैं। तो तेरे को दर्शन दे दिए गुरुजी ने, चलो अच्छा है। तो फिर अचानक हमारे घर पे ऐसे गिरने लग गया। तो मैंने कहा वाह! ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो रात भर 12-1 बजे तक काफ़ी लोग हमारे घर में आने लगे, देखने लगे, हाथ जोड़ने लगे। कुछ-कुछ लोग उठा भी रहे थे। दूसरे दिन पूरे घर में जैसे बारिश गिरती है, उस तरीके से घर में पूरे फर्श पे बूँद-बूँद, बूँद-बूँद गिरी हुई थी, सीढ़ियों पे। तो जो लोग भी आ रहे थे वो उठा-उठा के मतलब प्रसाद ले रहे थे। कोई सर पे लगा रहा था, कोई अपनी चोट पे लगा रहा था, कोई खा रहा था। तो ऐसी कृपा हुई गुरुजी की। कहने के लिए तो और भी कुछ है। तो अभी तो वैसे तो गुरुजी ने और भी बहुत कुछ ब्लेस किया है मुझे, काफ़ी कुछ मुझे बता भी रहे हैं, जो आगे चल के होनी है। एक परेशानी मैं अभी जूझ रही हूँ। गुरुजी ने कैंसर के बहुत सत्संग सुनवाए हैं मुझे। पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी मुझे काट रहे थे, जो छोटे में मुझे एक परेशानी चल रही है मेरी। गुरुजी चाहेंगे तो वो बहुत जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगी। सब उनके ऊपर छोड़ रखा है। मेरी बेटी को भी बहुत बार ब्लेस किया है। एक बार गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी बेटी को खतरा है जान का। फिर अचानक
मैंने उसको सुनकर मैंने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद बेटी का फ़ोन आया कि मम्मी मुझे ना करंट लगा था, तो थोड़ा लगा था बट नानी ने मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया, अभी मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा ज़्यादा चोट-वोट तो नहीं आई? ज़्यादा कहती है नहीं, पर हाँ, उँगली थोड़ी सुन्न हो गई थी थोड़ी देर के लिए। तब मैंने गुरुजी का बहुत बड़ा मैंने गुरुजी का हाथ जोड़ के शुक्रिया किया, शुकराना करा कि गुरुजी आपने इसका मतलब जो आपने बोला था वो हुआ है और आपने उसको छोटे में काट दिया है। तो गुरुजी अंग-संग हमारे रहते हैं, गलत और सही का बताते हैं, मुझे तो बहुत बार बताया मुझे। बेटी जुड़ती है, बेटी का थोड़ा मन रहता है, वो राधा कृष्ण जी को ज़्यादा मानती है। गुरुजी को भी मानती है, पर अभी तक डीपली नहीं मान पाई है, बट जब मुसीबत में पड़ती है, कुछ होता है तो वो गुरुजी को याद करती है, वैसे दिया बत्ती करती है। और मैं एक और बात बताती हूँ संगत जी, वो जब भी पूजा करती है ना, अक्सर तभी शहद वर्षा होती है घर में। अभी 4-5 दिन पहले भी शहद वर्षा हो रही थी घर पे अपने आप स्वरूप से। मैं अभी गुरुजी के सामने बैठ के ही सत्संग सुना रही हूँ। तो आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। बस अब वैसे मैं और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर मैं अभी इतना नहीं बोलूँगी क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं यहीं समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको माघ संक्रांत की बहुत बहुत बधाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के संगत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैसेज आज सुना, बहुत अच्छा लगा। उसमें गुरु जी का मैसेज है कि आप आज के दिन जो करेंगे वही फलीभूत होगा, इसलिए मुस्कुराइए, खुश रहिए और अपने चारों तरफ का माहौल खुश रखिए। और गुरुजी की प्रेजेंस के लिए शुक्राना। गुरुजी बेटे को ब्लेस कर रहे हैं, शुक्राना गुरुजी। बेटे को अपने काम में आने वाली अड़चनों को दूर कर रहे हैं, शुक्राना गुरुजी। मुझे खुशी से जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत टेंस और परेशानी में थी, मुझे मैसेज में मिला कि नहीं, आज मुस्कुराना है, स्माइलिंग रखनी है, फेस पे स्माइल रखना है। कमेंट में स्माइलिंग इमोजी दीजिए और गुरुजी का शुक्राना कीजिए। अगर गुरुजी की आपको किसी भी रूप में दर्शन होंगे और गुलाब की खुशबू के अगर आई है तो गुरुजी सभी को ब्लेस कर रहे हैं। और ये संगत को किसी के पास भी अगर आई है तो वो सभी के लिए ब्लेसिंग के रूप में है, गुलाब की खुशबू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना माता पिता को ब्लेस करने के लिए, शुक्राना बेटी को, हम सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना। इस प्रकृति की रक्षा कर रहे हो प्रभु गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने ही मुझे मैं आपने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने धर्म के रास्ते से हट गई थी गुरु जी, मैं आपने ही मुझे आकर धर्म के रास्ते से जोड़ा, शुक्राना शुक्राना। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय भोले बाबा, जय पार्वती माँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे प्रभु भक्ति में जुड़ने में मेरे साथ होइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं खूब नाम जपूं, खूब सेवा करूं, खूब सेवा में नाम सिमरन में मेरा नाम मन जुड़े। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मुझे ब्लेस करने के लिए, शुक्राना मुझे अच्छी सेहत दे रहे हैं आप, मेरी अच्छी सेहत के लिए शुक्राना। मेरी फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, शुक्राना गुरु जी। मेरे हेडेक और टीथ की जो दिक्कत है सब ठीक करो गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मुझे परेशानी उलझनों से निकाल के चिंता वहम दूर करने के लिए शुक्राना। मुझे खुशी से जोड़ो, मैं खुश रहूं, प्रसन्न हूँ और हंसते रहूं, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू।
मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना शुक्राना। मैं फिर से एक बार बड़े मंदिर जल्दी ही आऊँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। इसी के साथ आंटी जी का भी शुक्राना और सारी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।